हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 9th क्लास का जो एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है इसका मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको पता है इस साल से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9th क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन लेने का निर्णय लिया है और इसमें कम्प्लीटली बोर्ड मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें मैथमेटिक्स में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस 100 में 50 करना है। तो आज मैं आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। आप वीडियो स्किप नहीं कीजिए। यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है और एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट है आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो जब भी डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो टाइम नहीं लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जितना भी ऑप्शन दिया गया है उसमें 3 जो है वह रूट वाली संख्या है जो कि अपरिमेय है। एक 5 जो है ये परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 5। अगला प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर। रूट 8 गुने रूट 10 का मान होगा। तो देखिए रूट 8 और रूट 10 को आप गुना करेंगे तो रूट 80 हो जाएगा और रूट 80 का वैल्यू होता है 16 85 4 रूट 5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी 4 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कि यदि x बराबर रूट 5 हो और तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो है x का वैल्यू दिया हुआ है रूट 5, तो आप रखिए यहाँ रूट 5 प्लस 1/√5, ये ऐड करेंगे आप तो आएगा रूट 5, नीचे तो आएगा ही, ऊपर में हो जाएगा 5 + 1, यानी 5 + 1 हो जाएगा 6/√5। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 6/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कि x² + 5 ax + 6a का एक गुणनखंड x + 3 है। एक गुणनखंड क्या है x + 3, तो a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो है वह गुणनखंड परिमेय और एक जो है आपका ये क्या बोलते हैं शेषफल परिमेय है। तो यदि आप गुणनखंड परिमेय और शेषफल परिमेय पढ़ें तो ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होगा। गुणनखंड परिमेय के हिसाब से ये x + 3 जो है एक गुणनखंड है, तो इसका एक x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक शून्य हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5a - 3 करेंगे आप प्लस 6a और ये 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 - 15a, 9 - 15a और ये हो जाएगा प्लस 6a और ये 0 के बराबर, यानी 9a बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ये बराबर हो जाएगा 1। a बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, a² + b² का मान क्या होगा। तो a² + b² का मान होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी, a + b का होल स्क्वायर -2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x - a x - b। तो x - a इंटू x - b का वैल्यू आप निकालिए, गुना कर दीजिए, तो x² - a + b x आप प्लस ab। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। ऑप्शन नंबर क्या है बी, x² - a + bx + ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, a + b + c का होल स्क्वायर। a² + b² + c, तो फार्मूला डायरेक्ट पूछे हुआ है तो प्लस है, तो जिसमें सब प्लस है वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर x + y का होल क्यूब। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला पूछे हुआ है, तो x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर कि x + 3y का होल स्क्वायर। तो ये प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़िए, तो x² + 6xy आप प्लस 9y², यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल 10 नंबर जो है 2a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसको भी a + b + c के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे,
सब प्लस है तो प्लस वाला ही ऑप्शन आएगा, और प्लस वाला ऑप्शन देखिए एक ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा माथापच्ची भी आपको नहीं करना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, इसे सावधानी से आप कर लेंगे। x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और इधर हो जाएगा 25। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ये 2 उधर जाकर माइनस होगा तो 23 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15 है, तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर हो जाएगा क्या 36। तो आपको निकालना है इसका वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा। ये उधर जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस 15 यानी 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। यहाँ भी सेम उसी तरह का एक पिछला जो गुणनखंड पर में से था, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, तो -1 जो होगा इसका एक शून्यक हो जाएगा, तो यहाँ x के जगह पर क्या रख देंगे -1। तो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हों तो प्रत्येक न्यून कोण का मान। देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण हो गया, बाकी दो मिलकर 90 डिग्री होना है, और दोनों बराबर है। तो दो कोण बराबर हो और दोनों का योग 90 हो तो निश्चित रूप से प्रत्येक कोण 45-45 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार तीनों बहिष्कोण का योग। देखिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ABC, तीनों को एक सीध में बढ़ाने का मतलब ये इधर बढ़ेगा तो ये इधर बढ़ेगा तो ये इधर बढ़ेगा। तो हम लोगों को निकालना है ये कोण और ये कोण। तो देखिए अगर ये दोनों कोण इंक्लूड करते हैं तो 180 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री, तीनों मिल करके कितना हो जाएगा 540 डिग्री। इस 540 डिग्री में से ये अंदर का कोण तीनों त्रिभुज का निकाल दीजिए -180 डिग्री, और इस तरह से बचेगा 360 डिग्री। तो ये और ये तीनों बहिष्कोण मिल करके हो जाएगा 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 100 तथा कोण A के समद्विभाजक AD इस प्रकार हो कि AD लंब है BC तो कोण B बराबर होगा। देखिए यहाँ क्या है कि एक त्रिभुज ABC है, ऐसे ये हो गया आपका ABC। अब कह रहा है इसका कोण ये जो है 100 डिग्री है और A का समद्विभाजक तो ये 50 डिग्री हो जाएगा इधर, 50 डिग्री हो जाएगा इधर। अब यहाँ पर ये लंब है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 50 140 डिग्री, तो ये बच जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो ये हो जाएगा C 40 डिग्री। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ गया था। 17 सवाल क्या है देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का अनुपात 3, 4 और 5 हो तो सबसे छोटे कोण का माप। तो देखिए 3, 4, 7, 5, 12, 12, 15 हो जाएगा x का वैल्यू, और इस तरह से सबसे छोटा कोण है तो 15, 3, 45, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C 45 डिग्री। अगला सवाल सवाल नंबर 18। यहाँ दो त्रिभुज है ABC और DEF, ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो BC के बराबर यानी BC का संगत जो भुजा होगा वह क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए BC, तो यहाँ हो जाएगा EF, तो BC का संगत क्या हो जाएगा EF, यानी ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है सवाल नंबर 19, 4, 5 किस पाद में स्थित है? तो 4, 5 दोनों धनात्मक है और दोनों धनात्मक किस पाद में होता है? प्रथम पाद में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल बच्चों सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC हो तथा भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बने ACD की माप 100 डिग्री हो तो BAC क्या होगी? देखिए इसका फिगर ड्रॉ करके कोशिश कीजिए समझने का। ये आपका एक हो गया ABC त्रिभुज, इस BC को आगे बढ़ाए, कहाँ तक बढ़ाए? D तक। ACD ये कोण आपका हो गया 100 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है BAC का मान, इस कोण का मान, साथ में ये और ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो देखिए ये 100 डिग्री है तो ये कोण 80 डिग्री होगा, और ये AC और AB बराबर है तो ये भी कोण बराबर हो जाएगा। तो ये 80 तो ये भी 80, 80 80 160 हो गया, तो ये कोण बच गया कितना? 20 डिग्री। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा B 20 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग की दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण क्या होगा? देखिए अच्छा सवाल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो मान लीजिए A है, B है, ये C है, ये AB भुजा AC के बराबर है। तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण यानी ऊपर वाला कोण जो है इसका माप अन्य दो आधार कोणों के योग की दुगुनी हो। मान लीजिए अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी x होगा, तो दोनों का योग हो जाएगा 2x, और 2x का दुगुना ये हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा? कोण ए 4x। अब सबको जोड़िए, 4 1 5 1 6x बराबर 180 डिग्री, 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। x कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? निकालना है ऊपर वाला कोण। तो ये 4x पहले से दिया हुआ है, तो 4 3 12 यानी 120 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है। 7/18 के समतुल्य एक परिमेय, मैंने इसके बराबर एक परिमेय संख्या दिखाना है। तो 7 दूनी 14, 18 दूनी 36 दिया ही हुआ है C में, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा C। अगला सवाल है बच्चों सवाल नंबर 36, एक शांत दशमलव। तो देखिए दशमलव दो तरह का, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत दशमलव सभी परिमेय संख्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा परिमेय संख्या। अशांत दशमलव जो है उसमें एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। तो जो आवर्ती होता है वह भी परिमेय संख्या होता है और जो अनावर्ती होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, 5 का पावर 1/3 है और 6 का पावर 1/3 है। तो देखिए दोनों का पावर सेम है तो बेस आपस में गुना हो जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा, 30 का पावर 1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, 2 का पावर 0 और 4 का पावर 0/6 का पावर 0। तो आप जानते होंगे कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है और उसका पावर 0 है तो वह क्या हो जाता है? 1 होता है। तो 1 + 1/1 यानी कि ये हो जाएगा 1 + 1/1 यानी कि 1 + 1 2/1 यानी 2। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, 6 का पावर -2 है और ये रूट के अंदर है। तो देखिए रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, तो ये 6 का पावर -2 और फिर इसका पावर है 1/2। तो पावर का पावर आपस में गुना हो जाता है, तो ये हो गया 6 का पावर -1। तो 6 के पावर -1 को क्या लिखते हैं? 1/6। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, 17 स्क्वायर और 17 का पावर 6 का मान। तो देखिए बेस सेम है तो पावर गुना में जुड़ जाता है, इसलिए 17 का पावर 8 हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, 17 का पावर 8। अगला सवाल है 28, 4 का पावर 3 और 5 का पावर 3। देखिए बड़ी इजी सवाल दिया हुआ है। तो 4 × 5 = 20 का पावर 3 लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पावर वाला जितना भी सवाल है सब बहुत ही आसान है। 3 का पावर 0 और 4 का पावर 0। तो अभी आपको बताए एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 = 1, यानी 1 × 1 ये हो जाएगा कितना? 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 12 का पावर 0 और फिर नीचे है 13 का पावर 0 और 4 का पावर 0। ये क्या होगा? ऊपर में हो जाएगा 12 का पावर 0 का वैल्यू 1 और नीचे में 1 जोड़ 1 यानी 1/2।
तो आपका आंसर हो जाएगा डी 1/2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, छोड़ के कहीं जाइए नहीं, हम लोग पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। यहाँ देखिए 31 में सवाल जो है 10 का पावर 0 भागा 5 का पावर 0, तो 1 और भागा 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। सवाल नंबर है 32, 10 का पावर 0 और 15 का पावर 0, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। अब देखिए वहाँ 0 था लेकिन यहाँ 0 जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ डिग्री दिया हुआ है 20 डिग्री जोड़ 30 डिग्री। मान लीजिए अगर हम इसको 0 मानते हैं, सपोज कीजिए 20 का पावर 0, तो ये 1 + 1 2 होना चाहिए, ऑप्शन में 2 नहीं है तो छोड़िए, कोई बात नहीं है। अब है इसको अगर डिग्री मान लें, हम सवाल क्लियर किया नहीं है, तो अगर देखने से भी 0 लग नहीं रहा है तो 20 डिग्री जोड़ 30 डिग्री ये 50 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन लिखेंगे आप 50 डिग्री, इसको डिग्री मान के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर कि 10 × 0, 10 × 0 क्या हो जाएगा 0, 20 × 0 क्या हो जाएगा 0, -30 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो सब खाली 0 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर कि 10 × 0 जोड़ 40 × 0 भागा 30 × 0 का मान है। अब देखिए इसमें क्या करना है, बोर्डमस के हिसाब से पहला काम हमें भागा का करना है, हमें क्या करना है भागा का। तो 0 यहाँ है 10, क्या है 10 × 0, तो 10 × 0 प्लस 40 गुने, ये 0 में 30 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 गुने 0, अब क्या हो जाएगा ये 0 + 0 = 0, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0। 35 का आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 20 का पावर 0 तो 1 हो गया, 35 का पावर 0 तो 1 हो गया, 17 का पावर 0 तो 1 हो गया, तो 1 × 1/1 = 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर 7 का पावर 2/3 और फिर 7 का पावर ही है 1/3, तो दोनों का बेस 7 है, इसलिए ये हो जाएगा 7 का पावर 2/3 और जोड़ 1/3, ये मिल करके 1 हो जाएगा, यानी 7, क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। देखिए बहुपद होने के लिए जो वेरिएबल्स है उसका पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, और जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, यहाँ रूट के अंदर है, यहाँ भी रूट के अंदर है, यहाँ भी रूट के अंदर है, तो चर अगर रूट के अंदर है तो वह बहुपद नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका घात पूछ रहा है, तो इसका घात देखिए 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल, यदि px = x + 3 हो तो px + p - x का मान, देखिए घबराना नहीं है ऐसे सवालों में, px = x + 3 है तो px + px - 1, तो x + 3 ये px का वैल्यू हो गया, px - x है तो x को जब माइनस रख देंगे +3, तो ये x से x कट जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, क्या होगा आंसर 6, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि बहुपद √5 का घात है। देखिए तो यहाँ 5 के घात से मतलब नहीं है, यहाँ चर नहीं है, यह अचर बहुपद है और अचर बहुपद का घात क्या होता है 0, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी बहुपद हैं और इन्हें अचर बहुपद कहा जाता है और अचर बहुपद का घात होता है 0। अगला सवाल है px = 2x + 6 का शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं, तो 2x + 6 = 0 अगर करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा -6, तो x बराबर हो जाएगा -6/2 यानी -3, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी -3। अगला सवाल सवाल नंबर 43, यदि a + b + c = 0 हो
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab होता है, तो फार्मूला ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 44, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी बराबर होगा। तो देखिए इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो होगा, लेकिन रूट अंडर है बी और इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधे बी होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी। ऑप्शन नंबर है सी, ए स्क्वायर माइनस बी। अगला सवाल है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कीजिए। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 2x का हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2ab हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, xy जोड़ 9y स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 का गुणनखंड। तो गुणनखंड कर लीजिए, इसका हो जाएगा 21 7 का 21, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, ये बराबर हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। तो इस तरह से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 7, x प्लस 3 और x माइनस 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आपके 46 हो गया 47, x समीकरण, x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये जस्ट इसके बाद है y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0, x बराबर 0, x अक्ष का y बराबर 0 और y अक्ष का x बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, 4 माइनस 5 की भुज है। देखिए पहले वाले निर्देशांक यानी x निर्देशांक को भुज कहते हैं और बाद वाले को कोटि। तो एब्सिसा यानी भुज जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बिंदु 2 3 किस पाद में स्थित है। तो देखिए बिंदु जो है दोनों अगर धनात्मक है तो प्रथम पाद में है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। वह 52 है, एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या। देखिए अगर एक बिंदु दिया गया है और एक बिंदु से कहा जाए रेखा खींचने के लिए, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु से केवल एक रेखा, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, अनंत। अगला सवाल है दो बिंदुओं से गुजरने वाली, देखिए आ ही गया, दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या। देखिए अगर दो बिंदु है तो इससे हम एक रेखा खींच सकते हैं, ये रेखाखंड हो गया, इस पर कितने बिंदु हैं, तो अनंत बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, अनंत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 54 आपके स्क्रीन पर, एक कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना हो तो उसकी माप होगी। देखिए एक कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना, दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण अगर आप x मानते हैं तो दूसरा कोण आपका क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 3x। तो x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 4x बराबर हो गया 180 डिग्री, तो x बराबर हो गया 45। अब आपसे पूछा जा रहा है जो 3 गुना कोण है उसके बारे में, तो 45 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 135, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। इसी तरह से अगला सवाल है सवाल नंबर 55, यदि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, पी ओ क्यू क्या है, एक सरल रेखा है, यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ O है, यहाँ Q है, पी ओ आर पी ओ आर एक कोण है, मान लीजिए ये पी ओ आर 3x, एवं क्यू ओ आर ये कोण है कितना 2x प्लस 10 डिग्री। तो x का मान निकालना है। देखिए ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है पी ओ क्यू। तो 3x जोड़ 2x जोड़ 10, तो 3x जोड़ 2x जोड़ 10 यानी 5x जोड़ 10 बराबर हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह से 5x बराबर हो गया 170 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 34 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 55 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 56, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। तो निर्देशांक एक अक्ष हो गया आपका x अक्ष, एक हो गया y अक्ष।
ये दोनों जहाँ काटता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये हो गया आपका मूल बिंदु। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है मूल बिंदु, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 56 का डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 57 आपके स्क्रीन पर। एक त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए माइनस बी 42 डिग्री, बी माइनस सी 21 डिग्री, तो कोण बी का मान देखिए। तो ये सवाल भारी नहीं है, आसान सा सवाल है। ए माइनस बी है 42 डिग्री, तो इससे आप ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा आपका बी प्लस 42, बी प्लस 42 डिग्री। उसी तरह इससे आप सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी बराबर हो जाएगा बी माइनस 21 डिग्री। तो अब एक कोण ए हो गया, सी हो गया, दोनों बी के फॉर्म में कर दिए। अब कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है कितना, 180 डिग्री। तो इस तरह से आप बी बी और बी 3b और ये प्लस 21 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से 3b बराबर आपका क्या निकला, 180 माइनस 21 यानी कि 159। तो b बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 53 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इस तरह से सवाल जो भी ज्योमेट्री का दिया हुआ हो उसका फिगर ड्रॉ करके आसानी से आप हल कर सकते हैं। फिर देखिए एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें कह रहा है कि कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस बी 100 डिग्री है, तो सी का मान क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो दो कोण 100 है, तो तीसरा कोण 80 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 59। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसकी भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 16√3। तो दोनों तरफ √3 है, √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 16 चौका 64, तो ए बराबर हो जाएगा √64 यानी 8, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी 8 मीटर। अगला सवाल है सवाल नंबर 60। यदि किसी त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो तो वह, यदि किसी चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हो तो चतुर्भुज कैसा होगा। देखिए समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। एक और चतुर्भुज है जिसको हम वर्ग कहते हैं, उसमें भी सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन उसके कोण भी बराबर होते हैं, और यहाँ कोण की चर्चा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सम चतुर्भुज। अगला सवाल सवाल नंबर 61 आपके स्क्रीन पर। 100 परीक्षणों का माध्य 50 है, यदि इनमें से एक परीक्षण 50 को हटा के 150 कर दिया जाए। देखिए सवाल बड़ा अच्छा है। 100 परीक्षण का माध्य 50 है, तो एगो 50 अगर हटाते हैं और 150 उसके बदले में रखते हैं, तो 50 माइनस होगा और 150 प्लस होगा, तो 100 का अंतर पड़ेगा। तो 100 परीक्षण में 100 बढ़ेगा, 100 परीक्षण में 100, तो एक परीक्षण में 1 यानी माध्य 1 बढ़ेगा। पहले से माध्य 50 है, तो अब माध्य हो जाएगा उसका कितना, 51। अगला सवाल है सवाल नंबर 62। 10 छात्रों का भार दिया गया है, इसका माध्यक निकालना है। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको अरेंज करते हैं। तो इसमें बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए, चाहे घटते क्रम में कीजिए। तो सबसे छोटा इसमें देखने से लग रहा है 31, 31 के बाद क्या है, 31 के बाद 35, 35 के बाद क्या है 36, 36 के बाद क्या है 37 नहीं है 38 है, उसके बाद क्या है 38 के बाद 40 है, 40 के बाद नीचे लिखते हैं यहाँ, 40 के बाद आपका 44 है, फिर 45 है, फिर 45 के बाद आपका 52, 55, 60, 52, 55 और क्या है 60 है। अब इसको पहले गिन लीजिए, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गो हो गया। तब इसके बीच में तो कोई पड़ेगा नहीं, 5 उधर छटेगा 5 इधर, तो आप बीच के 2 ले लीजिए, एक 40 और एक 44, 4 गो इधर छट गया 4 गो इधर छट गया, तो 40 44 को जोड़ दीजिए, तो 40 44 कितना हो जाएगा 84, और इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 42, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 42 kg। इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं। यदि ऑड नंबर में हो तब तो आसान हो जाता है, बीचों बीच में जो पड़ता है वह माध्यक हो जाता है, लेकिन यहाँ 10 गो है, सम संख्या में है, इसलिए आधा इसका 5 हुआ, तो 5वां पद और 6ठे पद को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 63 आपके स्क्रीन पर, कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा यह जीवा वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। ऐसे ये हो गया वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र,
यहाँ से एक जीवा है, इसकी लंबाई है 16। यह जीवा वृत्त के केंद्र से 15 किलोमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ से लंब डालेंगे तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो उसको समद्विभाजित करता है। तो ये 16 का आधा हो जाएगा 8 और ये ऊंचाई 15 है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा और त्रिभुज का कर्ण हो गया। तो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर क्या हो गया 64। दोनों को जोड़िए 289। 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 17 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 64। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 65 स्क्रीन पर ये रहा। लघु वृत्त खंड में बना कोण होगा। देखिए लघु वृत्त खंड में वो कोण बनेगा कैसे, इस पर विचार कीजिए। तो ये आपका मान लीजिए एक वृत्त हो गया, ये इसका एक व्यास हो गया। तो व्यास से जो कोण बनता है उसको अर्धवृत्त का कोण, ये होता है समकोण। अब है कि आपको लघु वृत्त लेना, यानी व्यास से छोटा लेना है। तो इधर जब कोण बनेगा दीर्घ वृत्त खंड में, वो क्या हो जाएगा, वह समकोण से छोटा होगा, और इसमें जो बनेगा वह समकोण से बड़ा होगा, यानी अधिक कोण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु वृत्त खंड में बना कोण अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है। अगला सवाल, यूक्लिड का संबंध किस देश से है? तो यूक्लिड का संबंध मिस्र से है, यानी कि इजिप्ट से, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 67। 90 माइनस अल्फा का पूरक कोण। तो 90 माइनस अल्फा का पूरक कोण अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, देखिए पूरक कोण और समपूरक कोण, इसको बढ़िया समझिए। पूरक का मतलब हो गया जिसका जोग 90 डिग्री और समपूरक का हो गया 180 डिग्री। तो 90 माइनस ए है तो एगो ए हो जाएगा, एगो 90 माइनस ए हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 68 में है। देखिए त्रिभुज है और त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है यहाँ कि 3a बराबर 4b बराबर 6c। तो एबीसी का अनुपात निकालना है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं। 3a बराबर 4b बराबर 6c है, तो सबको अगर हम k मान लें तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, k/3। उसी तरह से b का वैल्यू हो जाएगा k/4। अब अनुपात हम डायरेक्ट निकालते हैं तो k/4 और c का हो जाएगा k/6। अब 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। सबको 12 से गुना कर दीजिए, k को कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो 4, 3 और 2 का अनुपात होगा 4, 3, 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 69 यानी 69 आपके स्क्रीन पर कि एक त्रिभुज है जिसमें a माइनस बी बराबर 33 डिग्री है और b माइनस सी बराबर 18 डिग्री है। तो b का मान क्या होगा। सेम इस तरह का सवाल एक पीछे गुजरा हुआ है, वैसे ही आप b का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। b के टर्म में a का वैल्यू और c का वैल्यू और तीनों कोण को जोड़ दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा 55 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 70। दो त्रिभुज है, इसमें XYZ है और MNP है, दोनों सर्वांगसम है। तो कह रहा है कौन कथन सही होगा। तो XY बराबर MN, कौन कथन सत्य नहीं है। तो XY बराबर MN, ये तो सही है, ये है। फिर कह रहा है YZ बराबर NP, तो YZ बराबर NP, ये भी सही है। XZ बराबर MP, XZ बराबर MP, ये भी सही है। YZ बराबर NP होना चाहिए, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। यानी कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उसके संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, जिसको CPCT से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इस तरह से यहाँ जो है YZ बराबर होना चाहिए था NP, जो कि नहीं दिया है, इसलिए ये आंसर आपका हुआ। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 70। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है, तो ये ऐसा होगा 4, ये होगा 4, ये होगा। तो इसका आधार भी 4 और ऊंचाई भी 4, तो 4 चौका 16 का आधा कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है 72।
कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है b/4 4a² माइनस b² यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 73 आपके स्क्रीन पर। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 74। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l², तो l² बराबर क्या हो जाएगा, इसको 6 से इधर ले आइए तो 6 तिरका 18 6 छक 36 यानी l बराबर हो जाएगा 6, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, l बराबर 6। अगला सवाल है सवाल नंबर 75। आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले में एक ही पृष्ठीय होता है, वो होता है 4πr² यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सवाल नंबर 76 आपके स्क्रीन पर। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वह होती है √3/2a, एक जगह पर यहाँ 2a है तो 2 से 2 कट जाएगा, √3a हो जाएगा, √3a यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सवाल नंबर 77। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है तो उसका आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला सवाल है 78 नंबर। 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या होती है पाई r², तो इसको कर लीजिए पाई r² बराबर 154, तो पाई r² बराबर 154 हुआ। पाई का वैल्यू अगर आप रखते हैं 22/7, r² बराबर 154। अब इसको उधर ले जाइएगा तो r² बराबर आपका हो जाएगा 154 गुने 7/22, तो 7/22, 22 से 154 कटेगा तो 7, अब 7 ऊपर रहिए, 7² 49 हो गया, r बराबर 7 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, मैट्रिक एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए इसको याद रखिए। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो वृत्त की त्रिज्या 7 हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा पाई r प्लस 2r, तो पाई r प्लस 2r बराबर कितना करना है 36 करना है। तो अब इसका मान निकालिए, मान निकालने पर कितना आ रहा है, आ रहा है 7 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 80। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूले है 2 × LB + BH + LH। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, उसका पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 × L + B × H, ये भी फॉर्मूला है, इसलिए हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 4√3 हो तो इसका कोण क्या होगा। तो देखिए घन जो है और घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, तो भुजा हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, भुजा की जगह पर 4 है, √3 है, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। यदि दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है अनुपात है तो इसके कोणों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का इसका वर्गमूल कर दीजिए 2:1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 84। किसी बेलन की त्रिज्या आधी व ऊंचाई दुगुनी करने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगा, एक दुगुना हो रहा है और एक आधा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 नंबर। अगला सवाल 85 नंबर है किसी लंबवृत्तीय बेलन को ऊर्ध्वाधर काटने पर प्राप्त आकृति है, तो जब किसी चीज का हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ बेलन है, बेलन को काटेंगे तो वृत्त बनेगा, तो क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा वृत्त होगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 86 नंबर। दो बेलनाकार बर्तन का व्यास 3:1 के अनुपात में है और ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ऊंचाई जो है वो बढ़ रहा है 1:3 के अनुपात में और व्यास बढ़ रहा है 3:1 के अनुपात में, और बेलन है तो व्यास का आधा त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर होता है आयतन में, और ऊंचाई सीधे गुना होता है,
इसलिए इसको कैलकुलेट करने पर 3:1 का अनुपात आ रहा है, इसलिए आप ऑप्शन में लिखेंगे 3:1 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है 87, यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई RH इकाई हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बहुत सारा पूछा है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया 2πRH, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 86 नंबर, किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल सतह, तब देखिए शंकु में सतह दो होता है, वो उसका केंद्रीय होता है बेस और एक ऊपर वक्र पृष्ठ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है 89 नंबर, उस शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2r तथा ऊंचाई जो है l/2। देखिए यहाँ त्रिज्या को दुगुना कर दिया है और ऊंचाई को क्या किया है, आधा, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। शंकु का πRL होता है, πRL ही रहेगा, तो इसका सही जवाब हो गया ए। अगला सवाल नंबर 90 आपके स्क्रीन पर है। एक शंकु की त्रिज्या r/2 और त्रिज्यक ऊंचाई 2l हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पर πr × l + r/4 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 91, वर्ग अंतराल 100 या 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह आप निकालते कैसे हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 का आधा 110 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 92, एक बारंबारता बंटन में वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह बीच के संतत वर्ग अंतराल क्या होगा। ये वर्ग चिन्ह है यानी बीच वाला भाग है, तो 20 का वर्ग अंतराल पूछा जा रहा है, 20 और 15 में अंतर 5 का है, 5 का आधा हो जाएगा 2.5, तो यानी 17.5 और 22.5, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल नंबर 93, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग चिन्ह का मध्य बिंदु 6 और चौड़ाई 4 है, इस वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी। तो मध्य बिंदु 6 है, चौड़ाई 4 का आधा 2 कर दीजिए, 6 में से 2 नीचे कर लीजिए, 4 हो जाएगा, इसका निम्न सीमा 4 और उच्च सीमा 8। अगला सवाल नंबर 94, यदि 5 परीक्षण यहाँ दिया हुआ है, इसका माध्य 10 है तो x का मान, तो पांचों को जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए, पांचों को जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए, x का मान 6 आ जा रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 6। अगला सवाल है सवाल नंबर 95 आपके स्क्रीन पर, यदि आंकड़े में प्रत्येक परीक्षण में 3 घटा दिया जाए तो उसका माध्य भी 3 कम हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 96, यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यक, तो अभी इस तरह का एक सवाल हम लोग किए हैं, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे और 3 3 6 3 9 है, यानी 9 का आधा, ये 9 दशम जोड़े 1 10 का आधा 5, यानी 5वां पद हो जाएगा, तो इसको बढ़ते क्रम में सजाने पर 5वां पद 7 आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी 7। अगला सवाल है 97, यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, इसका बहुलक, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक होता है, तो इस आंकड़ा में 16 जो है वह 3 बार आया है सबसे ज्यादा बार, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 16। अगला सवाल है सवाल नंबर 98, यदि मैच को जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो हारने की प्रायिकता निकालना है, तो 1 - 0.7 यानी कि 0.3 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.3। अगला सवाल है 99, एक थैला में 16 कार्ड है जिन पर 1 से 16 अंकित है, यदि यादृच्छिक एक कार्ड चुना जाए तो क्या प्रायिकता है कि उस पर अंकित संख्या 3 से विभाज्य हो। देखिए 1 से लेकर 16 तक में 3 से विभाजित संख्या है, 5 गो है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, तो 5/16 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/16 यानी कि बी। और अंतिम आज का सवाल है सवाल नंबर 100, -a -b और +c। मुझे तो लगा कि अंतिम सवाल है, बड़ा अजूबा सवाल होगा, लेकिन ये तो बड़ा कॉमन सवाल है। देखिए a + b + c का अगर होल स्क्वायर याद है आपको, आता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, उसी को कर न दीजिए, यहाँ -a का स्क्वायर a स्क्वायर, b -b का भी b स्क्वायर और c का c स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 2ab, तो माइनस प्लस, तो +2ab 2 जगह है, यहाँ देखिए b और c में। उसके बाद देखिए -bc चाहिए, 2ab - bc, 2bc तो है ही है दोनों में। अब उसके बाद ca, तो c प्लस है लेकिन a माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने 9th क्लास का जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ, जो पूरी तरह से बोर्ड पर आधारित हो रहा है और क्वेश्चन भी काफी अच्छा दिया हुआ है, उसके पूरे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर साइंस का MCQ, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी अपने अपने आंसर को मिला लें। फिर इसके बाद मिलते हैं, तब तक ओके बाय।